हमारा टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कि गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है और गुजरात गवर्नमेंट से भी रजिस्ट्रेशन है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में साप्ताहिक मेरा पेपर है संपूर्ण वाचन करके। और दोनों ही चैनल के हम बिहार हेड हैं। मेरा नाम साहिल कुमार सिंह है और बीते आपको बता दें अक्टूबर में 10 तारीख को यहाँ पे मधुबनी में सर्किट हाउस में खाद्य आयोग चेयरमैन श्री विद्यानंद बिक्कल साहब का मीटिंग था। उन्होंने हमको बुलाए और पर्सनल मीटिंग उन्होंने मेरे साथ किया और बोला कि आपके मधेपुर में एक चावल का अवैध कारोबार बहुत दिनों से हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस पर तुमको काम करना है, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं और समाप्त खाद्य आयोग के चेयरमैन हैं। उनके आदेश का पालन हमने किया और बीते 29 अक्टूबर को 4-5 बजे एक गाड़ी नंबर मुझे उनके द्वारा दिया गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा PDS का माल लोड हो रहा है। तो उस गाड़ी को हम लोगों ने रिकरिंग करके गाड़ी को पकड़ा तो उसमें PDS का चावल था, जो कि गाड़ी नंबर सब कुछ बहुत सारा प्रिंट मीडिया में भी चला है। तो सर जब पकड़ा तो उनकी जांच हुई, झंझारपुर SDM के द्वारा उन्होंने एक टीम गठित करके जांच किया गया। तो जांच में वो अवैध चावल पाया गया। अवैध चावल जब पाया गया तो उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद जब ड्राइवर का बयान हुआ उस रात में थाना पे, तो स्थानीय 3 व्यापारी का उसमें नाम दिया गया, जो कि पत्रांक 1682 है थाना का और / 2023। तो थाना के द्वारा एक MO साहब को पत्र लिखा गया कि ये 3 लोगों का नाम बता रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बाद जांच हुई तो जांचों में वो तीनों लोगों का नाम हटा दिया गया और उसके बीते 3 दिन के बाद उनकी वाइफ के द्वारा, जो श्यामलाल साहू है, उसके वाइफ के द्वारा मेरे ऊपर एक किडनैपिंग का केस करवा दिया गया। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग पत्रकार हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, किसी गलत चीज़ को उजागर कर रहे हैं तो इस तरह से FIR किया जा रहा है। और सबसे पहले बता दूं कि पूरे बिहार के DPRO ग्रुप में मेरा नंबर है, SP सर के ग्रुप में नंबर है। हम लोग कुछ स्टेटस लगाते हैं तो प्रशासन हमको नज़र पर रखता है। अब वो उन्होंने लिखा है क्या कि मेरे पति का उन्होंने अपहरण कर लिया, तो मैंने SP साहब को भी लिखा है कि मेरे मोबाइल का CDR निकाला जाए और जहाँ पे अपहरण की बात हुई है वहाँ पे बहुत सारा CCTV कैमरा लगा हुआ है, वो CCTV भी कैमरा निकाला जाए। कि इसमें विद्यानंद बिक्कल साहब भी खुद, जो खाद्य आयोग के चेयरमैन हैं, वो मधेपुर आए थे और बहुत सारा लोगों की संलिप्तता है। और बीते बता दूं 1 साल में पूरे मधेपुर में कम से कम ये घटना 4 बार हुआ और सच्चे रूप से हम लोग उजागर कर रहे हैं तो हमारे ऊपर FIR किया जा रहा है। मैं यही चाहूँगा पुलिस प्रशासन से और पूरे जो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि निश्चित तौर से गहनीय जांच होना चाहिए। ये जांच का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा चावल आ कहाँ से रहा है, यहाँ से राजस्थान जा रहा है, असम जा रहा है और इतना बड़ा मैटर है। अभी तक बीते 29 दिन की तरफ और थाना के तरफ से मुझे बताया जा रहा है कि SHO बोल रहा है कि आप थाना पे नहीं आइए। बताइए क्या मैं गुनाहगार हूँ? FIR करने के बाद वो जाँच का विषय था और थाना अध्यक्ष जब मुझे कॉल करके बुलाए 3 तारीख को ही कि आप आइए थाना पे, तो उन्होंने 4 बजे मुझे बुलाया और मधेपुर थाना पे और 3:15 में उन्होंने FIR लॉन्च कर दिया था। हमने SHO को बोला कि ये जांच का विषय है सर, आप जांच कर लीजिए कि जांच करने के बाद अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दीजिए। तो यही सारा मैटर है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। गलती यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, किस वजह से ये FIR किया जाए? सर ये बता रहा हूँ कि मेरे चैनल के द्वारा एक अवैध चीज़ का उद्भेदन किया गया, जो कि आप मेरे चैनल पोर्टल पे भी जाकर देख सकते हैं। 29 तारीख की रात में हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा है, वीडियो भी बना है और उसमें बहुत भारी मात्रा में 18 चक्का का ट्रक, समझ सकते हैं आप कितना बड़ा माफियागिरी हो रही है मधेपुर से चावल PDS का, जो एक गरीब लोगों का चावल, जो अंत्योदय का चावल होता है, वो किसी शराब माफिया के हाथों से जा रहा है और यहाँ से बिहार से राजस्थान जा रहा है, असम जा रहा है। ये कितना बड़ा मैटर है। बीते घटना के बाद 2 तारीख को 10 नवंबर को विद्यानंद बिक्कल साहब मधेपुर पहुंचे थे और SDO साहब भी आए थे कि चूँकि 1 तारीख को उसकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था मेरे ऊपर, तो वो चूँकि सार्वजनिक हो गया था तो उस पर कोई FIR नहीं हुआ। उन्होंने बीते 3 दिन के बाद, अब एक चीज़ मुझे आप बता दीजिए सर, जो बंदा अभियुक्त है और उसकी वाइफ दे रही है कि किडनैप का केस है, तो पहले अभियुक्त है। बहुत सारा प्रिंट मीडिया में छपा गया है, मेरे पास सारा एविडेंस है, दैनिक भास्कर में छपा गया, बहुत सारा प्रिंट मीडिया में चल रहा है कि वो अवैध कारोबार का चावल था। और जो अब देखिए पुलिस का यहाँ पे क्या हुआ, मैन डाइवर्ट करने के लिए वो FIR किया गया, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को दिखा रहे थे, उजागर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस का मैन डाइवर्ट किया गया कि वो उस चीज़ों से बच पाए, इसलिए इस तरह का FIR हुआ है। मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि अच्छी तरीके से इनकी जाँच होनी चाहिए, गहन जाँच होनी चाहिए और मैं अगर निष्पक्ष हूँ तो मुझे इस केस से हटाया जाए और मुझे स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया जा रहा है सर। वहाँ थाना पे मुझे प्रेरित किया जाता है कि आप थाना पे नहीं आइए, आपके ऊपर केस है। मैं यही चाहूँगा आप लोगों के चैनल माध्यम से कि इसका गहन जांच हो और निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए।